आज हम आपको बताएंगे, अध्यक्ष महोदय और माननीय सदस्य को भी बताएंगे कि प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया जिसके कारण आज मछुआरे समुदाय के लोग सुखमय जीवन जीत रहे हैं और कुछ हद तक उनके दूर हुई है। आपको बताएंगे। आपको देखिए, आप वेणुगोपाल जी, आपको जब हम आईना दिखा रहे हैं तो अपना चेहरा देख के आपको क्यों चिढ़ हो रहा है? अरे अपना चेहरा तो देखिए, क्या किया आपने। अब ये ऑफशोर माइनिंग की बात कर रहे थे, पहले हम उसी का अध्यक्ष महोदय जवाब दे देते हैं। ऑफशोर माइनिंग का कोई कंसेप्ट इस देश में नहीं था। सबसे पहला ऑफशोर माइनिंग का कंसेप्ट अगर लाया तो यूपीए सरकार ने ऑफशोर एरियाज एंड मिनरल एंड डेवलपमेंट एक्ट 2002 यहां इस सदन में पास कराया और उसके बाद से हुआ। सुन लीजिए, अरे बैठिए, पूरा सुनिए, आप सुनिए बात, अरे सुनिए तो सही, अरे आप बतवा तो पूरा, अरे पूरा सुनिए तो सही, अभी पूरा बता रहे हैं ना। अरे आपको पूरा बात कहां सुन रहे हैं। उसके बाद 2010 में इन्होंने रूल्स बनाए। आज तक कोई ऑफशोर माइनिंग केरला में या किसी समुद्री तट में प्रारंभ ही नहीं हुआ है, तो उसके कहां सवाल है, उसके प्रभाव का, कुप्रभाव का? कोई नहीं हुआ है। सिर्फ हम आपको बताना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय कि एनआईटी, उसके लिए एनआईटी 13 ब्लॉक्स के लिए नवंबर में जारी हुआ है, नवंबर 2024 में, और उसमें मात्र 3 ब्लॉक्स हैं जो केरला के हैं और वह भी 12 नॉटिकल माइल से बाहर के हैं जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है। आप कहां से बात कर रहे हैं ऑफशोर माइनिंग की बात? आज तक तो ऑफशोर माइनिंग प्रारंभ ही नहीं हुआ। आप कह रहे हैं कि उसका व्यापक प्रभाव पड़ रहा है, सारे लोग बात कर रहे हैं। अरे आप सारी बात, और ये पूरा मामला खनन मंत्रालय से, हमने खनन मंत्रालय से जो सूचना प्राप्त किया है उसके आधार पर हम इनको बता रहे हैं। अब ये बताना, हम इनको बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ये मछुआरे समाज के इंडिफरेंस और नेग्लेक्ट की बात कर रहे थे, हम इनको बताना चाहते हैं कि 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता संभाली तो हर क्षेत्र के लोगों पर उन्होंने ध्यान दिया कि उनकी सोच रही है कि अगर हमको देश को आगे बढ़ाना है तो समाज के हर तबके को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और इसलिए उन्होंने फिशरी सेक्टर को किया। 2019 में उन्होंने इस विभाग को अलग किया, 2019 में अलग इस विभाग को किया। उसके पहले ब्लू रिवॉल्यूशन से उन्होंने शुरू किया इस क्षेत्र के लोगों के और मछुआरा भाइयों के कल्याण की योजनाओं का। 2000 नीली क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन, उसके बाद फिशरी डिपार्टमेंट को अलग किया 2019 में उन्होंने, ताकि उस पर फोकस्ड हो सके, उस पर ध्यान केंद्रित करके उन पर ध्यान दिया जा सके। उसके बाद प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना उन्होंने चलाया, और इस सब के बाद उन्होंने फिशरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड FIDF बनाया, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में और भी योगदान हो सके। और ये उनका प्रयास रहा, और उनके प्रयास के कारण, इसके कारण आज आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट पूरे देश में बड़े पैमाने पर हुआ। अभी शशि थरूर साहब बोल रहे थे, शशि थरूर साहब मुझसे भी मिले थे। मुझको सहानुभूति है उनकी समस्या के साथ। मैंने उनको बताया भी है अध्यक्ष महोदय कि आपकी समस्या के साथ मेरी सहानुभूति है, लेकिन उसका रास्ता है कि राज्य सरकार से थोड़ा रिश्ता ठीक कर लीजिए तो आपका बाकी सब कल्याण हो जाएगा। अब उनके पास पैसे नहीं है, आपको देने के लिए नहीं है, आपको देने के लिए थरूर साहब नहीं है। आप थोड़ा रिश्ता सुधार लीजिएगा तो आपका भी के लिए पैसा निकल आएगा। तो हमने आपको बताया है उनके पास पैसे नहीं, हमारे पास। ये तो अपोजिशन में रिश्ता क्यों सुधारेंगे? अध्यक्ष महोदय,
आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के इनिशिएटिव के कारण पूरे कोस्टल इलाके में फिशिंग हार्बर्स और लैंडिंग सेंटर्स का विस्तार हुआ। वैसल के लिए सुरक्षित लैंडिंग बर्थिंग बनाई गई। लोडिंग और अनलोडिंग की सुविधा के लिए सारे प्रयास किए गए और उसका परिणाम है FIDF के तहत। हमने बताया कि FIDF के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर का और डेवलपमेंट हुआ। केरला की बात वो कर रहे हैं, हम केरला की भी बात बता देते हैं। 1358.10 करोड़ की रुपए की योजना केरला राज्य के लिए भी स्वीकृत हुई, इसलिए कि मोदी सरकार का यह मानना है कि कोई भी राज्य के साथ, किसी भी क्षेत्र के साथ कोई भेदभाव नहीं करना है, सबके लिए समान रूप से विचार करना है। सबका उत्थान होगा तब देश का उत्थान होगा, तब विकसित देश का निर्माण होगा। केरला में 12 फिशिंग हार्बर्स का विस्तार हुआ, मॉडर्नाइजेशन हुआ। 1,69,316 मछुआरा भाइयों को प्रतिबंध की अवधि में उनको सहायता प्रदान की गई। नाव दिया गया वहां के मछुआरा भाइयों को, जाल दिया गया जो गरीब लोग थे। कौशल विकास और क्षमता निर्माण स्किल डेवलपमेंट के लिए कार्यक्रम चला के उनमें कौशल विकास और क्षमता निर्माण कराया गया। आर्टिफिशियल रिफ्स का निर्माण हुआ। मत्स्य सेवा केंद्र का वहां गठन हुआ। 6 मॉडर्न कोस्टल फिशिंग विलेजेज हैं, जहां पर जो वो चर्चा कर रहे थे पीने के पानी का, सारी सुविधा का, उन सारी सुविधाओं का इस्तेमाल वहां प्रावधान किया गया है। मॉडर्न कोस्टल फिशिंग विलेजेस में 6 क्लाइमेट रेसिलेंट विलेजेस का निर्माण भी केरल में स्वीकृत किया गया है। चयन उसका हुआ है और नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड को उसका नोडल एजेंसी बनाया गया, उसका निर्माण होगा। तो मछुआरा भाइयों के लिए सारी समस्याओं के समाधान के लिए मोदी जी की सरकार चिंतित है। उसके अलावा इन्होंने कहा, मोदी जी की सरकार ने मछुआरा भाइयों के लिए सोशल और इकोनॉमिकल तथा उनकी सुरक्षा पर भी ध्यान देने का काम मोदी सरकार ने किया। ग्रुप इंश्योरेंस की स्कीम किसने चलाई? ग्रुप इंश्योरेंस की स्कीम मोदी जी की सोच का परिणाम है कि मछुआरा भाइयों को जब दुर्घटना में उनकी मृत्यु होती है तो 5 लाख रुपए, अगर गंभीर रूप से घायल है तो 2.5 लाख रुपए, और कम बीमार है, घायल है तो 25,000 रुपए की सहायता उनको ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम से दी गई। किसान क्रेडिट कार्ड किसकी योजना है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना है। किसके उत्थान के लिए है? उन मछुआरा भाइयों के उत्थान के लिए है। बीड कल्टीवेशन किसका सोच है? इस सरकार का सोच है। मैरीकल्चर उनके आर्थिक उन्नति के लिए। ओपन सी केज कल्चर, ऑर्नामेंटल फिशरीज को बढ़ाया गया ताकि उनकी आमदनी बढ़े। पारंपरिक मछुआरे के लिए जो ट्रेडिशनल फिशरमैन है उनके लिए नाव और जाल की व्यवस्था की गई। डीप सी वेसल्स के निर्माण के लिए भी प्रावधान किया गया।